स्वागत है दोस्तों आपके अपने चला गुलो हो गया में। देखिए नेक्स्ट सीरीज है जो कि पॉलिटी का चल रहा है। लगभग 600 650 क्वेश्चन करा दिया गया है। जाकर देखिए 2 घंटा का वीडियो है। ठीक है दोस्तों, ये भी वीडियो बन रहा है, इसको भी कंबाइन कर दिया जाएगा बाद में। लेकिन अभी क्या करिए, इसको एक बार देखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग थोड़ा मोटिवेट होते तो और बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संबंधित से ली गई है, संविधान से ली गई है। ठीक है, तो देखिए संविधान का मौलिक अधिकार किससे लिया गया है, ये कहा है तो यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। आपको ध्यान रखना है यूएसए। ठीक है, क्या हो जाएगा यूएसए। अब देखिए यूएसए से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है। ठीक है, और महाभियोग भी लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ये चीज बहुत जरूरी है जानना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें और क्या दिया हुआ है। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किया गया है, जर्मनी के द्वारा इसको लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो बता देंगे ये गठन किया गया था 1950 में। ठीक है, केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना की गई और 1 जनवरी 2015 से क्या बन गया, ये नीति आयोग बन गया। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसका पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इतना चीज बस ध्यान रखना है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो बता देंगे 1 जनवरी को हुआ था और 2015 भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1 जनवरी 2015। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की केंद्र सरकार, ठीक है, द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था, तो अब बता देंगे 2014 में भंग किया गया था। ठीक है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को 2014 में भंग किया गया था। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था। ठीक है, नीति आयोग बन गया, वही चीज है। निम्नलिखित में से इसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई थी, तो बता देंगे कौन सा हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कह देंगे नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी थे और अभी भी हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसको थिंक टैंक भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखिएगा, थिंक टैंक। ठीक है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो उनके अनुसार कौन थे, राजीव कुमार थे। ठीक है, करंट में इसको ध्यान रखिएगा। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष से शुरू किए गए थे, तो हो जाएगा 2016 से शुरू किया गया था। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की स्थापना वर्ष 2016 में नीति आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है, तो कह देंगे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री है वो क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के अध्यक्ष। ठीक है, नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो कह देंगे नई दिल्ली में स्थित है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थापना पर बनाया गया है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यह आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग किसके स्थान पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो कह देंगे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी जो है कि 2015। जुलाई 2018 तक नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो बता देंगे राजीव शुक्ला जी थे। अभी करंट का आप देख लीजिएगा। 13वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, तो आप देख लीजिएगा विजय खेल का, प्रेजेंट का देख के जाइएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो कह देंगे प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इससे
प्रतिस्थापित किया गया है, तो कह देंगे भारत के योजना आयोग से क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, तो कह देंगे नीति आयोग है। क्या है, नीति आयोग। पूर्व में इसे योजना आयोग कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना। अनुच्छेद 280 आपको ध्यान रखना है, और 324 के तहत चुनाव आयोग। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कह देंगे जो पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री पहले कौन है, जवाहरलाल नेहरू। बताओ योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 15 मार्च 1950 में इसको क्या किया गया था, गठन किया गया था। हैदराबाद में मेगा इन्वर्ट ग्लोबल इंटरप्रेसिव शिखर सम्मेलन GEC का योजना संयुक्त रूप से किया गया था, जो कि नीति आयोग था। क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी, तो हो जाएगा 1952 में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद के बारे में। 243 जो है ग्राम सभा, 243 भी ग्राम पंचायतों का गठन, 43A ग्राम सभा पंचायतों का गठन, C पंचायतों की संरचना, J को कहते हैं पंचायतों के लेखाओं का संपरीक्षा, 243 के कहता है, यानी ABCJK, के कहता है पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक है, तो के ध्यान रखिएगा, पंचायतों के लिए निर्वाचन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, तो हो जाएगा 9वां भाग। यानी कि भाग थोड़ा देख लीजिए। 10वां भाग क्या कहता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। 9 के 1 कहता है नगर पालिकाएं, 9 कहता है पंचायत, 12 कहता है, 8 कहता है संघ राज्य और उसके क्षेत्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों और प्राधिकरण और उत्तरदायित्वों से संबंधित है, तो हो जाएगा 243 का G। आपको ध्यान रखना, देखिए NTPC स्टेज 2 में पूछा हुआ है, रिपीट होने का चांस बहुत ज्यादा होते हैं क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक तत्समय प्रकृति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से क्या होता है दोस्तों, 5 हो जाएगा। 5 वर्ष तक बनी रहेगी और उससे अधिक नहीं। ठीक है, 5 वर्षों तक ध्यान रखना है। देखिए 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री, 5 वर्षों तक राष्ट्रपति, ये सब। निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान से 73वें संशोधन से है, तो हो जाएगा पंचायत। निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें है, वही रिपीट किया है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है, तो कह देंगे ग्राम सभा। क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, तो हो जाएगा तहसील स्तरीय पंचायत। भारतीय संविधान के किन संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता के तत्व सुनिश्चित करना है, तो कह देंगे 73वें और 74वें संविधान। 1989 में स्थानीय सरकारी निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की, तो क्या हो जाएगा, पीके थुंगन समिति। वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, तो बता देंगे राजस्थान था। कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः हुआ था, तो कह देंगे 5 वर्षों के लिए हुआ था। ठीक है, 5 वर्ष ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय सरकार का एक अंग है, तो हो जाएगा नगर पंचायत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शहरी स्थानीय, वही चीज आ गया फिर नगर पंचायत। ठीक है, देखिए रिपीट बार बार किया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत के पंचायती व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, तो कह देंगे ग्राम निगम नहीं है। राज्य चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव रूप में परिकल्पित करता है, तो हो जाएगा क्या, 73वां संविधान। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तथा विस्तार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो हो जाएगा 1996।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रत्येक पंचायत आदि तत्व में प्रवृत्ति की विधि अधीन पहले विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से क्या होता है 5 वर्ष तक बनी रहेगी। वही चीज आया है। फिर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन। संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर? तो हो जाएगा 243 बी। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन ग्राम सभा अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया। ग्राम सभा किससे बनी होती है? तो हो जाएगा पंचायत क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्य। नगर पालिका जो होता है इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विकल्प में एडलमैन की सही परिभाषा दी गई है? तो हो जाएगा निगम के मनोनीत सदस्य। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची, ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों का एक शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। पंचायत चुनाव जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पंचायत चुनाव वही चीज आ गया, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो किस भाग के लिए किया गया है? तो हो जाएगा 9वां भाग। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो 9वां नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है? तो बता देंगे पंचायत की अवधि। पंचायत का जो अवधि होता है उससे है। पंचायत का अवधि 5 साल होता है, ये ध्यान रखना है। भारत के राजस्थान राज्य में भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो कह देंगे 1959 में हुई थी। निम्न में से किस वर्ष 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ जिससे क्रमशः पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो हो जाएगा 1993 आपको ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई। तो हो जाएगा वही चीज 73वां संविधान संशोधन। यानी कि एक चीज देख रहे हैं दोस्तों, आप व्याख्या जब 2-3 पढ़ रहे थे तो सब बार बार वही आया हुआ है, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। खंड ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन से अनाक्षित जनसंख्या राज्य में नहीं किया जा सकता है। तो हो जाएगा 20 लाख। संविधान अधिनियम 1992 के किस, देखिए फिर वही आ गया 1992, 73वां और 74वां संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। 1992 भारत में इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो कह देंगे मेघालय में कोई पंचायती राज संस्थान नहीं है। मेघालय आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? ये हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है? एक अस्थायी इकाई है। सही मतदाता चुनावी रिकॉर्ड के सूचीबद्ध है और ग्राम स्तर पर पंचायत में शामिल एक गांव के निवासी है। ग्राम सभा बनाते हैं पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी और एकमात्र अस्थायी इकाई ग्राम सभा है। 73वें संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र अस्थायी इकाई है? तो आप बता देंगे वही चीज है ग्राम सभा। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता के लिए सिफारिश की थी? तो बता देंगे पीके थुंगन। देखिए ये रिपीट किया है, पीछे एनटीपीसी पूछा था, ग्रुप डी में पूछा है। 1989 में वही चीज है, रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था? तो कह देंगे 2004 में बनाया गया था। क्या पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था 2004 में? देखिए पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीछे का वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। धन्यवाद।